औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी तवा कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है टोटली मेरे स्टाइल में और यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बीच में जितनी भी टिप्स हैं उनको फॉलो कीजिए, यकीनन आप भी बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कलेजी बना सकते हैं। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, आज मैं आपको कलेजी की बदबू को ख़त्म करने का ऐसा तरीका, ऐसी टिप बताने लगी हूँ कि जिससे आपके जो है कलेजी जब भी बनाएंगे तो इसमें स्मेल नहीं आएगी और ये अच्छे तरीके से वॉश होगी। देखिए मैंने अभी से पानी से वॉश किया है और साथ में ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल दूँगी। ये हाफ़ केजी कलेजी है, तो इसको मैं यहाँ सिरका डाल के रख दूँगी। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट रहेगी, तो ये अपने तमाम इसके अंदर से स्मेल भी निकल जाएगी और जितना भी खून वगैरह इसमें ये सब साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आए हम अपनी रेसिपी आगे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको 3 से 4 मिनट हो गए। सिरके वाले पानी में मैंने इसको डाल के रखा था, तो अब मैं इसको आपको वॉश करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। इसके अंदर किसी किस्म की स्मेल या कोई भी ब्लड वगैरह नहीं है, तो अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये मैंने 1 पाव दही यानी 250 ग्राम दही लिया है और ये जो एक तमाम कलेजी है मैं इस दही में ऐड करूँगी। तो आपको मैं ये बताऊं कि दही के अंदर ये एक ख़ास टिप है कि जब हम कलेजी को दही में ऐड करके और मैरिनेट करके रखते हैं तो जो कलेजी है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ये सॉफ्ट बनती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि दही तो खट्टा होता है, लेकिन ये दही जो है कलेजी को सॉफ्ट कर देता है। और इसके साथ एक ख़ास टिप मैं आपको आगे चल के और बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम इसमें ये स्पाइसेस डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये जो है कसूरी मेथी है और इसको मैंने हाथों से मसल लिया ताकि इसका फ्लेवर सही से खुल के बाहर आए। और ये जो है ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, तकरीबन 1 टीस्पून ही ये धनिया पाउडर है। तो ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है, ये ऐड करके इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके और इन्हें हम मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ज़रूरत नहीं है। हम बहुत स्पेशल सी तवा कलेजी बनाने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके जो बनाने का तरीका है वो भी स्पेशल ही होगा। तो तवा कलेजी के तमाम राज जानने के लिए लास्ट तक साथ बने रहें। इंशाल्लाह आपको टिप्स भी मिलेंगी और बेहतरीन से टेस्ट वाली कलेजी भी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है और अब आप ये अपना जो मैरिनेटेड कलेजी है ये इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका जो दही है वो तमाम दही जो है वो खुश्क हो जाए, इसका पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसको चॉप करके इसमें सिर्फ हल्का सा मैंने जो है इसको पकाना है। इसको लाल ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको इतना ही पकाना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमें प्याज जो है इतनी ही बस करनी है, इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी। बस ऐसी हो कि इसके ऑयल में जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इससे ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। और अब मैंने जो है वो 2 टमाटर लिए हैं छोटे दरमियाने साइज़ के, और उन टमाटर के साथ मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। और देखिए हमारी कलेजी जो है ये हाफ़ डन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर ये टमाटर और प्याज का पेस्ट जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैं आपको बहुत स्पेशल सा तरीका बता रही हूँ, आप इस तरह से बनाएं, यकीन माने आपको बहुत लुत्फ़ आएगा खाने में भी और बनाने में भी।
इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है अभी से कि मैं आपको बता नहीं सकती। व्यूअर्स, में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो, और आप चैनल पर न्यू भी हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर किया कीजिए ताकि आगे अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि लोगों को भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पता लगें, और एक प्यारा सा मैसेज किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करा करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वक्त पर मिले। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसके तमाम पानी को जो है वो खुश्क कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हुए हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से भूना है। इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करूँगी। इससे इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा और बहुत ये टेंडर सी हो जाएगी, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। और अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी, साथ में ये श्रेडेड किया हुआ अदरक डालूँगी, और इसके साथ ही ये हरा धनिया। आप यकीन करें, ये इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं, इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। तो देखो व्यूअर्स, देखें इस पॉइंट पर मैं 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, नमक हम इसमें कभी भी शुरू में ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर हम ये भी एक आपके लिए टिप है कि अगर हम नमक को शुरू में ऐड कर दें तो ये कलेजी को सख्त कर देता है, तो ये जिसकी वजह से नरम हो ही नहीं सकती। बस हम अब अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि नमक मिलाने के बाद इसको मज़ीद नहीं पकाया जाता। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह हमारी तवा कलेजी बन के रेडी है, और जिस कदर ये देखने में ख़ूबसूरत लग रही है, इतनी ही मज़ेदार ये बनी है, और बेइंतहा इसकी खुशबू लजीज़ है कि आप अगर इसकी खुशबू अगर आप तक पहुँचे तो यकीन माने आप इसे खाने के लिए बेताब हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।